आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर। मैथमेटिक्स का चैप्टर है। टेम्परेचर हम कैसे नापते हैं, इसके बारे में डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर हम जिस चीज से नापते हैं उसको क्या कहते हैं? थर्मामीटर। ठीक है। अब देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ये सेंटीग्रेड में 38.4 सेल्सियस लिखा हुआ है थर्मामीटर पे। ये आप जब भी जाते होंगे डॉक्टर के पास तो इस टाइप का थर्मामीटर देखे होंगे। इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। आगे हम जानेंगे इसको नापते कैसे हैं, यानी इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे हम किसी वजन को नापते हैं तो ग्राम में, किलोग्राम में नापते हैं। लंबाई को नापते हैं तो मीटर में, सेंटीमीटर में नापते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर को भी नापने के लिए स्केल है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जो हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को, वो है फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेजर करते हैं। तो देखिए ये जो बना हुआ है एफ के ऊपर पहले ही बिंदी सा, इसे डिग्री कहते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो स्केल है इसका मेजर करने का टेम्परेचर को, वो है डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा मेजरमेंट, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और उसी को हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो आता है कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। और देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी का जो जमने का जो पॉइंट है, जो मेजरमेंट है टेम्परेचर का, वो क्या है? यानी हम सेल्सियस में नापते हैं तो वो जीरो पे, यानी जीरो की वैल्यू पर, सेल्सियस में जीरो वैल्यू पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये जमना शुरू हो जाता है पानी। और इसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? यानी कि पानी किस पॉइंट पर, कितने टेम्परेचर पर जाकर के बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो हम देखते हैं दोनों में, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, दोनों में वैल्यू क्या क्या होगी। इसमें आएगा डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने ये इसकी वैल्यू के बारे में अलग अलग अपने से रिलेटेड जानकारी कर ली। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि मान लीजिए हमें डिग्री सेल्सियस पता है टेम्परेचर का, लेकिन हमें फ़ारेनहाइट नहीं पता है, तो हम कैसे उसको उसमें कन्वर्ट करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। या हमें वैल्यू मान लीजिए फ़ारेनहाइट में दी हुई है और हमें सेल्सियस में नहीं मालूम है, तो उस किस फार्मूले से निकालेंगे, इसको हम लोग आगे करके देखेंगे। एक एग्जांपल पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इसको। एक्सप्रेस 50 डिग्री सेल्सियस इन द फ़ारेनहाइट स्केल। अब इसको इस एग्जाम्पल में देखेंगे आप, टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सेल्सियस में दिया हुआ है, और इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट स्केल पर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? फ़ारेनहाइट का फार्मूला ये है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे। देखिए ये वाला फार्मूला है
और हमने यहाँ पर क्यों लगाया भाई, क्योंकि ये हमारी वैल्यू फ़ारेनहाइट में निकाल कर देता है और यहाँ पर सेल्सियस में मालूम है हमें कितना सेल्सियस है 50 डिग्री, और हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने सेल्सियस की जगह पे अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर। देखो ये 9 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ पर हमने सेम लिखा है, और ये जहाँ पर सेल्सियस लिखा हुआ है इसकी जगह पे हमने 50 लिख दिया क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस था, प्लस 32 ये सेम रहेगा। अब आगे आप देखिए कि ये जो 5 है ये देखिए ये 50 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, तो यहाँ पर 10 बच रहा है। अब देखिए इसको हमने नीचे उतार लिया, प्लस 32 लिख दिया। अब आगे है 9 10 जा 90 आया, प्लस 32 आया। अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आया 122, यानी कि फ़ारेनहाइट में हमारी वैल्यू आई है 122। इस तरह से हमने फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल लिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है, हमें सेल्सियस में निकालना है, तो हमने सेल्सियस वाला फार्मूला लगाया। देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट की जगह पे हमें क्या रखना है 77, बाकी सब सेम है, ठीक है। अच्छा देखिए ये 77 माइनस 32 है, तो इसको हमने माइनस कर लिया, 77 में से 32 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 45। अब यहाँ पर हम 45 लिख दिया हमने, और इसको वैसे ही रहने दिया 5/9 को। अब देखिए आप 9 और 45 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 9 इन जा 9, 9 5 जा 45, तो यहाँ पर 5 रहेगा और ये वाला 5 यहाँ पर आएगा 9 से जो कैंसिल हुआ है, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 बचता है। तो हमारा सेल्सियस में टोटल कितनी वैल्यू आ गई 25। तो ये टेम्परेचर समझ में आया बच्चों, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में, ठीक है।